नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है केतु ग्रह। देखिए, केतु जिसके पास सिर नहीं है, केवल धड़ है, यानी केवल दिल है। केतु की गणना होती तो भाई पापी ग्रहों में है, लेकिन इमोशंस बहुत है केतु में, भावनाएं बहुत है। इसलिए जिस भाव में केतु विराजमान होता है उस भाव का नुकसान कम करता है, क्योंकि केवल दिल है। इसलिए जातक को उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं उनका डर थोड़ा अधिक बना रहता है उसके दिल में, कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में केतु विराजमान हो, सेल्फ का है पहला भाव, खुद का है, तो जातक को चिंता लगी रहती है कि समाज में मेरी हैसियत कम ना हो जाए, मेरा इज्जत मान कम ना हो जाए। केतु जातक के अहंकार की रक्षा भी करता है। कई बार जातक अहंकार करता है तो उसका अहंकार पूरा भी हो जाता है केतु के कारण। इसके अलावा जातक छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेता है, और अधिकतर केसेस में ये देखा गया है कि जिस वस्तु को, जिस बात को जातक इज्जत का सवाल बनाता है वो बात जातक के पक्ष में ही जाती है। जातक की जो पर्सनैलिटी होती है अच्छी होती है, लोगों के साथ बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, आत्मविश्वास वाला होता है। एक बात है कि दूसरों के बहकावे में थोड़ा जल्दी आ जाता है, फिर भी केतु बचाव करता है नुकसान से, कि दूसरों के बहकावे में आकर जातक का नुकसान नहीं होने देता। कई बार जातक के मित्र जातक को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बिजनेस में नाजायज लाभ उठाते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में केतु इन सब की भरपाई कर देता है। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में केतु हो तो भाई धन का एक डर सा बना रहता है दिल में, कि कहीं मेरा धन ना कम हो जाए। जातक कोई कार्य शुरू करता है तो दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि धन की कमी के कारण कहीं काम अधूरा न रह जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार जातक के पास धन होगा, और धन की कमी के कारण जातक का कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। इसके साथ जो जातक के कुटुंब के सदस्य हैं, खानदान के सदस्य हैं, एक डर बना रहता है कि कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर इन्होंने मेरा साथ ना दिया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अगर परिवार के सदस्य, कुटुंब के सदस्य साथ ना भी दे तो अनजान व्यक्ति भी जातक की मदद करेगा, और जातक पर जब कोई भी समस्या आएगी तो ईश्वर खुद किसी न किसी रूप में जातक की मदद करते हैं। कई बार जातक किसी से कठोर वाणी का उपयोग कर लेता है, लेकिन केतु
उससे भी जातक को नुकसान से बचाता है। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में केतु परिश्रमी होता है, जातक मेहनती होता है और उसको उसकी मेहनत का पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। जिम्मेदार होता है, जो कार्य जातक को सौंप दिया जाए पूरे जिम्मेदारी से करता है। उत्साही होता है, हमेशा एक्शन मोड में रहता है। गुप्त शत्रु की चिंता रहती है जातक को बहुत, कि कहीं वो मेरा कुछ बिगाड़ ना दे, मगर गुप्त शत्रु जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन जातक का कुछ नहीं बिगड़ता। भाई बहन के लिए भी जातक के मन में डर रहता है कि कहीं इनसे मेरे संबंध खराब ना हो जाए। लेकिन अगर भाई बहनों से संबंध थोड़े खराब भी हो जाए तो वो जातक के बारे में कितना भी बुरा सोच लें, कितना भी बुरा करने की कोशिश कर लें, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होते। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में केतु हो तो जातक के जीवन में उसकी अधिकतर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा समय अधिक लग सकता है, लेकिन जो जो जातक ने सोचा होता है वो पूरा हो जाता है। हार्ट की जो बीमारियां हैं, हृदय के जो रोग हैं, केतु चौथे भाव में हो तो उनका संकेत जातक को पहले ही मिल जाता है। तो अगर इस तरह का संकेत मिले तो इसको भाई इग्नोर नहीं करना, अनगहली नहीं करनी, फौरन मेडिकल एडवाइस लेनी है। घर का सुख होता है, जमीन जायदाद का सुख होता है, वाहन का सुख होता है। अगर चौथा भाव कमजोर भी हो, अशुभ प्रभावों में भी हो, तब भी जातक के पास अपना घर होगा और आवश्यकता के अनुसार वाहन भी होगा। पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव में भाई केतु हो तो प्रेम संबंधों में जातक कई बार गलती कर बैठता है, या अपने प्रेमी या प्रेमिका को समझ नहीं पाता, मगर फिर भी केतु जातक की बदनामी से उसको बचाता है। पंचम भाव में केतु हो अचानक होने वाले नुकसान से जातक को बचाता है, चोरी होने से बचाता है। इस तरह से कोई बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाती है और अचानक लाभ करवाता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसका जो वैल्यू है एकदम बढ़ गई, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो वहां से लाभ हो गया। लेकिन शेयर मार्केट के लिए पंचम भाव पर शुभ प्रभाव पड़ना भाई थोड़ा आवश्यक है। इसके अलावा जातक मौके पर ही किसी की कही हुई बात का जवाब दे देता है और जवाब भी ऐसा देता है कि दूसरा बंदा चुप हो जाता है। यानी जातक तर्क वितर्क करने में माहिर होता है जब भाई केतु पंचम भाव में विराजमान हो। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में केतु हो तो शत्रु जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शत्रु की चिंता करने की आपको 1% भी आवश्यकता नहीं है। हाथी की मस्त चाल चलिए और शत्रुओं के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कीजिए, किसी की परवाह नहीं करनी, आप कामयाब होंगे। अपमान से आपका बचाव करेगा। चार लोगों के बीच कोई गलत बात हो जाए, अपमान नहीं होने देगा। इसके अलावा छठे भाव में केतु हो, जातक की जो
रोगों से लड़ने की शक्ति है, जो उसका इम्यून सिस्टम है वो भाई अच्छा होता है। इसके अलावा अगर लोन लिया हो, ऋण लिया हो, तो वो भी समय पर उतर जाता है। बदनामी होने से केतु बचाता है। अगर धनेश और लावेश मजबूत ना हो और कोई लोन ले लिया, ऋण ले लिया, तब भी बदनामी नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं से जातक के पास पैसे आ ही जाएंगे। सप्तम भाव में केतु हो, सप्तम भाव में केतु हो तो जातक का जो जीवन साथी होता है वो गुणवान होता है। आपस में कुछ समय का मतभेद होता है, उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। सप्तम भाव में केतु जातक को सेक्स सुख में टेम्परेरी कमी देता है। वो इसलिए देता है कि जातक की सेहत अच्छी हो सके, वो भी अच्छे के लिए ही होता है। सप्तम भाव में केतु दर्शाता है कि पूर्व जन्म में जातक ने अच्छे कर्म किए हैं। सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव ना हो तो जातक को साझेदारी से भी लाभ होता है, और कई बार तो अचानक ही बिना मेहनत के बड़ा लाभ होता है। कानून में रुचि होती है और कोर्ट केसेस में जातक की विजय होती है, अगर अधिक शुभ प्रभाव ना हो भाई सप्तम भाव पर। अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में केतु हो तो अचानक कई लाभ होंगे जीवन में। ये डिपेंड करेगा कि लग्नेश कितना मजबूत है, नवमेश कितना मजबूत है, लेकिन अचानक और अनएक्सपेक्टेड जिनकी उम्मीद नहीं होती, ऐसे भाई जातक को कई लाभ होते हैं। मृत्यु का समय भी अच्छा होता है जिनके अष्टम भाव में केतु हो। मृत्यु के भाव में मोक्ष का कारक आ गया तो मृत्यु का समय भी अच्छा होगा जातक का। गति अच्छी होगी, यानी मृत्यु के बाद वाला जन्म भी जातक का अच्छा होगा। पति पत्नी दिल से एक दूसरे का अच्छा चाहने वाले होंगे। कई बार वाणी में थोड़ी कठोरता आ जाती है जीवन साथी की, लेकिन दिल से एक दूसरे का करने वाले होंगे। नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव में केतु हो तो एक बात देखी है कि जातक कहता है जी कि मेरा भाग्य इतना साथ नहीं देता, तो भाई भाग्य आपका तब साथ देगा जब आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि आएगी। छोटी उपलब्धि, छोटी प्राप्ति के समय भाग्य साथ नहीं देगा। जब कोई सुनहरी मौका आएगा तब भाग्य साथ देगा। मान लीजिए किसी को छोटी नौकरी नहीं मिली, बहुत उदास हो गया कि भाग्य ने इतने लोअर लेवल की जॉब वो भी नहीं दिलवाई, लेकिन कुछ समय के बाद उसको बड़ी नौकरी मिल जाती है, और जो नौकरी नहीं मिली थी उस लेवल के कई कर्मचारी जातक के नीचे काम करते हैं। इसलिए नवम भाव में केतु जातक को बहुत भाग्यशाली बनाता है, कष्टों से बचाव करता है। राजनीति के क्षेत्र में या जातक का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, अपने गुणों के कारण जातक प्रसिद्ध होता है, होशियार होता है जातक। जन्मभूमि से दूर जातक कामयाब होता है। विदेश की धरती पर भी अच्छा पैसा कमाते हुए देखा गया है। जातक धार्मिक होता है, यानी कि गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करने वाला जातक होता है, लेकिन उसके मन में हर समय डर बना रहता है कि कहीं मेरा ये कार्य ना खराब हो जाए, कहीं मेरा वो कार्य ना खराब हो जाए। यानी अपने भाग्य पर थोड़ा कम भरोसा होता है,
अगर नवम भाव में केतु आ जाए। दसम भाव पर आते हैं भाई। दसम भाव में केतु आ जाए तो कार्य क्षेत्र में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, जो नौकरी करते हैं स्थानांतरण हो जाए, या जो बिजनेस करते हैं 2-4 दिन ग्राहक कम आए, राजनीति में है लग पुलिंग अधिक हो जाए महीने 2 महीने के लिए, तो जातक अपना दिल थोड़ा छोड़ देता है कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा। लेकिन अचानक ही केतु अगर जातक नौकरी करता है तो उसको मनपसंद का स्थान दिलवाएगा और पदोन्नति दिलवाएगा। बिजनेस में अचानक ही लाभ करवाएगा। राजनीति में है तो रातों रात जातक को बहुत अच्छी पोजीशन दिलवाने में सक्षम होगा। अपने कार्य क्षेत्र में जातक अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है। छल कपट भी कर लेता है अगर आवश्यकता हो किसी के साथ, मगर एक बात है, गरीब के साथ नहीं करता, जरूरतमंदों के साथ नहीं करता, बेईमान के साथ बेईमानी कर लेता है, उसमें भाई कोई नुकसान भी नहीं है। 11वें भाव में आते हैं। 11वें भाव में केतु हो तो जातक के पास सब कुछ होता है, लेकिन 11वें भाव में केतु संतुष्टि नहीं देता। जातक के मन में किसी ना किसी वस्तु की कमी लगी रहती है कि मेरे जीवन में इस वस्तु की कमी है, मेरे जीवन में उस वस्तु की कमी है। आमदनी के स्रोत अच्छे होते हैं। ये देखा गया है कि इनकम के जो सोर्स होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। मित्र अच्छे होते हैं। हर क्षेत्र के व्यक्ति जातक के मित्र होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जातक की सहायता करते हैं। रिश्तेदारों से अधिक जान पहचान के लोग जातक की मदद करेंगे और उसको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से बाहर निकाल लेंगे। शुभ अवसर, सुनहरी अवसर, जीवन में तरक्की करने के कई अवसर आएंगे, अचानक ही आएंगे, और जो प्लानिंग की होगी वो धरी की धरी रह जाती है। इसलिए 11वें भाव में केतु हो तो प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी। जैसे बहते पानी में लकड़ी बहती है, जहाँ पानी ले जाए वही मंजिल, जहाँ परमात्मा ले जाए वही मंजिल, तो आप जीवन में थोड़ा संतुष्ट भी रहोगे और कामयाब भी होगे। केतु 12वें भाव में भाई मोक्ष का कारक मोक्ष के भाव में आ गया, बहुत अच्छा योग है। अगर एक उम्र के बाद 55-60 साल की उम्र के बाद जातक अपना ध्यान अच्छे कर्मों में लगाए, बीमारों की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में, बुजुर्गों की सेवा में, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका दाह संस्कार करवा दे। जो रीति रिवाज है, अगर गरीब है वो बंदे तो उनको हेल्प कर दे, तो इससे जातक का जो मृत्यु के बाद वाला जन्म है, यानी अगला जन्म है, वो भी भाई अच्छा हो जाएगा। वैसे भी केतु 12वें भाव में हो तो गति अच्छी होती है, अगला जन्म जातक का अच्छा होता है। घर में चहल पहल का माहौल, कोई घर आ जाए खुश होकर जाता है और उसका दिल करता है कि फिर जातक को मिलने जाऊं। विदेश की धरती पर जातक कामयाब होता है और विदेश में बहुत बड़ा नाम कमाते देखा गया है जिनके 12वें भाव में केतु विराजमान होता है। इसके अलावा फालतू खर्च पर केतु कंट्रोल करवाएगा। अगर 12वें भाव पर अशुभ प्रभाव भी हो तब भी जितना फालतू खर्च के योग बनते हैं उसमें केतु कमी लाएगा और अच्छे कामों पर खर्च करवाएगा।
जो इन्वेस्टमेंट आज आपने कर दी, चाहे किसी प्रॉपर्टी पर कर दी, किसी भी जगह कर दी, आपको लग रहा है कि मैंने गलत जगह कर दी, लेकिन कुछ सालों के बाद लगेगा कि मैंने जो किया था बहुत अच्छा किया था। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर कि केतु जिस भाव में होता है, जातक को उस भाव से संबंधित मामलों का उसके दिल में डर अधिक रहता है, लेकिन केतु नुकसान नहीं होने देता। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।